जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। आज का सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी, परिवार की जिम्मेदारियाँ और उनकी चिंता सभी को होती है और सबसे ज़्यादा उनको होती है जो हेड होते हैं। उनको ये लगता है हमारी ज़िंदगी मतलब इस ज़िंदगी में बच्चे करेंगे क्या, इनकी मुसीबतों में से ये लड़ेंगे कैसे और ये आगे ज़िंदगी में सक्सेस पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और भी बहुत सारी परेशानियाँ। हम हमेशा इनकी चिंताओं में डूबे रहते हैं। पर गुरु जी महाराज सिखाते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंतन से तुम्हारे दुख दूर होंगे, चिंता से तुम्हारा शरीर खराब होगा। अब ये भी हमें समझ में नहीं आता, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर हम यही सोचते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हम बिना चिंता करे रह सकते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां हम पे हैं और हमें लगता है कि हम ही सब कुछ संभाल रहे हैं और हम अगर नहीं सोचेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे तो सब कुछ ठीक चीज़ें नहीं होंगी। ऐसा ही एक सत्संग में आप लोगों से आज शेयर करने वाले हूँ। गुरु जी को हम अपने दुखों की गठरी के अलावा और कुछ नहीं देते हैं। जाते हैं तो अपने दुखों की गठरी जाके गुरु जी के चरणों में रख के कह देते हैं कि गुरु जी आप संभालो। जिसे हम सरेंडर भी कहते हैं, वो सरेंडर भी अपने सारे दुखों को परमात्मा के आगे, गुरु जी के आगे रख देना होता है कि रख दो अपनी दुखों की गठरी, वो संभाल लेंगे। गुरु जी को इसके अलावा हम कुछ नहीं देते हैं और ना शायद उनको कुछ चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। गुरु जी ने एक बार कहा कि मेरा संगत ही मेरा परिवार है। आप सोचो, जब उन्होंने ये बात कही कि मेरी संगत मेरा परिवार है, तो आप सोचो हेड होने के नाते, हमारे घर के मुखिया होने के नाते उनको हमारी कितनी फ़िक्र है। जब हम 4-4 5-5 लोगों की फैमिली होती है और हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हमें तो रात को नींद भी नहीं आती अपने बच्चों के बारे में सोचकर, और जब गुरुजी ने कहा कि सारी संगत मेरा परिवार है, जो मेरी संगत है वो मेरा परिवार है, तो आप सोचिए संगत जी कि गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते होंगे, उन्हें कितनी हमारी हर चीज़ की फ़िक्र होती होगी। और हम अपने बच्चों को आश्वासन देते हैं कि बेटा आप फ़िक्र ना करो, हम बैठे हैं। बोलते हैं कभी कोई बात होती है तो हमेशा अपने बच्चों को एक आश्वासन हम देते हैं कि बेटा आप चिंता मत करो, आपके पेरेंट्स सभी हैं। तो हमें चिंता क्यों करनी है, हमारे ऊपर भी तो गुरुजी हैं, वो सब संभाल लेंगे। और जब उन्होंने परिवार मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी मतलब कहते हैं ना कि परिवार कोई ऐसी नहीं है कि हम किसी को भी अपना परिवार बना लेते हैं। परिवार हम उन्हें बनाते हैं। परिवार वो होता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे घर के सदस्य होते हैं। और मेन तो परिवार आजकल वही 2 बच्चे और मियाँ बीबी, यही परिवार है। जब हम इतनी फ़िक्र करते हैं तो महाराज हमारे लिए कितनी फ़िक्र करते होंगे। और फिर भी हम फिक्र करते हैं उनके बच्चे होने के बाद भी, तो हम मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं। सारी परेशानियों को हम गुरु जी को सौंप दें और सरेंडर करते हुए ज़िंदगी को आनंद में बिताएं। वही हमारे गुरुजी हमसे चाहते हैं कि सिमरन करो, मौज करो और सारी परेशानियों को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चला सकता हूँ और हम नहीं चला सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग संगत जी और उसके बाद आंटी का एक सत्संग, अद्भुत सत्संग। एक व्यक्ति जिसका परिवार, बहू थी, बेटा था, सब कुछ था परिवार में, बेटी थी, हमेशा हर किसी को टोकता था, हर किसी को बोलता था, हर किसी को कुछ काम करने से पहले चिड़चिड़ा रहता था, हर वक्त परेशानी में रहता था। किसी ने कुछ बोला तो गुस्सा कर दिया, किसी ने कुछ पूछा तो डांट दिया। इस व्यवहार से परिवार के सभी लोग परेशान थे। कोई उनके सामने नहीं जाता था, कोई उनसे ज़्यादा बातें नहीं करता था, ज़रूरत के समय पे बस जाते थे, थोड़ा बहुत पूछते थे, और वो भी किसी ने कुछ गिरा दिया तो चिल्लाना, कोई लेट आया तो चिल्लाया। मतलब एक ऐसा माहौल घर में क्रिएट कर रखा था कि सब सहमे हुए रहते थे। हर व्यक्ति यही सोचता था, घर का परिवार का सदस्य यही सोचता था कि पिताजी सो जाएँ तो कुछ करें। संगत जी एक दिन बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे और जब अपने आसन से उठे, परमात्मा को धन्यवाद दिया और एक पाठ वो जो करते थे वो जब पढ़ा उन्होंने, तो उठे और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद मैं किसी को ज़्यादा नहीं टोकूंगा, किसी को ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ऐसा ही हुआ। अब बेटे की गाड़ी जो ठुक गई थी, एक्सीडेंट से हो गई थी, तो आके अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी देखो मेरी गाड़ी में लग गई है। बोले जब तक ठीक नहीं होती है, तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, तुम बस से हो जाओ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटे को बड़ी हैरानी हुई, पिताजी ने डांटा भी नहीं और कुछ कहा भी नहीं, और साथ के साथ
ये भी नहीं बोला कि मैं पैसे दे दूँगा। बेटी जो कॉलेज जाती थी और अचानक उसका रिज़ल्ट आया और वो फ़ेल हो गई। पिताजी से आके कहने लगी कि पिताजी मेरा रिज़ल्ट आया है लेकिन मैं 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई। तो पिताजी ने कहा कि इस साल की फ़ीस मैं दे देता हूँ, लेकिन अगली साल अगर तुम दोबारा फ़ेल हुई तो तुम अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठाना, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। पत्नी जो हमेशा जिद करती थी, बहस करती थी और हमेशा इस बात से परेशान रहती थी कि मेरे पति कहीं जाने नहीं देते। एक दिन आके कहती कि मैं इससे ज़्यादा और नहीं रह सकती, मुझे भी थोड़ा सा बदलाव चाहिए, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा कि मैं तुम्हारी टिकट करा देता हूँ और कुछ पैसों की व्यवस्था कर देता हूँ, जब तक तुम्हारा मन करे जब तक रह के आना। पत्नी हैरान थी कि हमेशा तो टोका टोकी करते थे, हमेशा तो मना करते थे। पत्नी जो 1 महीने की कह के गई थी वो 7-8 दिन में ही वापस आ गई, क्योंकि किसी का फ़ोन नहीं गया और किसी ने उसे बुलाया भी नहीं। और पति जो एक दिन जाने के बाद दूसरे दिन ही फ़ोन करना शुरू कर देते थे, उन्होंने कोई फ़ोन भी नहीं किया। बेटी के ससुराल से बेटी का फ़ोन आया और बोली कि पापा मेरे को यहाँ पे नहीं जम रहा है और मुझे कुछ दिन का रेस्ट चाहिए, मैं क्या करूँ? बोले आप देखो आपका जीवन आप कैसे करोगे। बोली तो मैं आ जाऊँ। बोले आ सकते हो बेटा, आपका घर है, जब तक चाहे रहना, जब आपका मन करे तो चले जाना। इस व्यवहार से सब परेशान थे कि पिताजी को आखिर हो क्या गया। अभी वो पहले की तरह चिल्लाते क्यों नहीं हैं, डांटते क्यों नहीं हैं। एक दिन सबने बड़ी कोशिश की और जाके अपने पिताजी के पास बैठे और कहा कि पिताजी एक बात बताओ, हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से आप हमें डांट नहीं रहे हो, हमें कुछ कह नहीं रहे हो, हमें मतलब बात बात में जैसे आप गुस्सा करते थे वो नहीं कर रहे हो। तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा मैं अब ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हूँ कि अब तुमसे ज़्यादा मुझे अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। अब मैं उस पड़ाव पे हूँ जब मैं कभी भी इस धरती को छोड़कर जा सकता हूँ और मेरे मरने के बाद भी तुम्ही को तो सब कुछ संभालना है। मैं चाहता हूँ कि तुम पे सारी जिम्मेदारियाँ छोड़कर मैं आराम से बैठूँ और ये देखूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हो। मैं हमेशा तुम्हें डांटता रहता था और मैंने जब एक दिन एक पाठ पढ़ा और उसमें मैंने पढ़ा कि कोई किसी के जीवन में बदलाव नहीं कर सकता, सबको अपने कर्म भोगने हैं, सबको अपने कर्म काटने हैं और सभी को वो सब झेलना है जो वो लिखवा के लेके आया है, तो फिर मैं हस्तक्षेप करने वाला कौन होता हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें डांटता रहा, तुम्हें हर जगह संभालता रहा, क्योंकि मैं ये भूल गया था कि मैं तुम्हें सिर्फ हाथ में पतवार दे सकता हूँ, चलानी नाव तुम ही है। तुम्हें इतने संस्कार, इतनी शिक्षा, इतनी एजुकेटेड मैंने तुम्हें कर दिया है। अब आगे की नाव तुम्हें खुद चलानी है, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालनी है और अपने डिसीजन और अपनी आने वाली परेशानियों को तुम्हें खुद से जूझना है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जो कर सकता था, जो तुम्हारे लिए कर सकता था, वो मैं कर चुका हूँ। अब करने का समय मेरा ये है कि मैं अपना पूजा पाठ करूं और अपने ऊपर ध्यान दूं, क्योंकि मेरे खाते में अभी नाम जाप कम है जो आगे के सफ़र में चाहिएगा। बैठे हुए सभी परिवार के सदस्य रो रहे थे कि पिता ने हमारे लिए इतना सब किया, लेकिन आज वो हर चीज़ से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं उस डांट की आदत पड़ गई थी, उस टोका टोकी की आदत पड़ गई थी जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन मुँह बनाते थे, गुस्सा आता था। लेकिन पिता ने फिर उनको समझाया कि एक समय तुम्हारा भी ऐसा होगा कि तुम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ राह दिखा सकते हो, पतवार हाथ में दे सकते हो, उनको तुम पार नहीं लगा सकते हो, क्योंकि पार अपने कर्मों के अनुसार लगा जाता है। तो संगत जी बात वही कि सब अपने कर्म लेके आए हैं, कर्मों की पोटली लेके आए हैं, जिसको जिस समय पे जो करना है, जो जिसको मिलना है वो मिलेगा। और उन कर्मों की पोटली में कटौती करने वाले सिर्फ महाराज हैं, गुरुदेव हैं, परमात्मा का सिमरन है, जो उन कर्मों को, गलत कर्मों को सही में बदल सकते हैं, या उनमें कुछ हमें इजाफा दे सकते हैं, या मुनाफा दे सकते हैं, या हमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो अगर पतवार की बात करें तो आप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का महत्व बताएं, गुरुजी का उनके जीवन में कल्याण करने का तरीका बताएं। आप उनसे कहें कि जहां आप 24 घंटे में सारी चीज़ें करते हो, वहां 4 मिनट अगर आप गुरुजी का सिमरन करोगे तो आपके 24 घंटे आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन हम सब कुछ सिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रब से जुड़ना और उनसे बातें करना नहीं सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि आके बेटा पूरे दिन की दिनचर्या हमें बताओ, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि हमसे भी बड़े महाराज बैठे हैं, आप इनसे सब कुछ बताओ। आपकी हमसे भी ज़्यादा सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप ही सब कुछ कर सकते तो किसी का बच्चा फेल नहीं होता, हर किसी का बच्चा IPS होता, हर किसी के बच्चे के जीवन में सुख ही सुख होते। किसी के बच्चे की शादी नहीं होती और वो बेबस हो जाता है, फिर भी तो हम परमात्मा के पास जाके कहते हैं कि देख लो परमात्मा जी। यही चीज़ें अगर हम अपने बच्चों में शुरू से डालें
कि बेटा कोई सुने ना सुने, गुरुजी सुनते हैं। पुरानी संगत के बहुत सारे सत्संग मैंने सुने हैं जिसमें संगत कहती है कि हमारे छोटे छोटे पोते पोती 2-2, 3-3, 4-4 साल के सबसे पहले उठ के गुरुजी को मत्था टेकते हैं, क्योंकि उनको आदत डाली गई है, क्योंकि उनको गुरुजी का महत्व बताया गया है। एक दिन हम सभी को धरती छोड़कर जाना है। अगर अपना परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को आप किसी का साथ देकर जा सकते हैं तो वो हैं गुरु महाराज, क्योंकि वो सदा सदा आपके बच्चों के साथ रहने वाले हैं। आप अरदास भी करते हैं तो हमेशा गुरुजी से यही अरदास करें कि गुरुजी हमारे बच्चों के अंग संग सहाय रहना। हम बहुत बेबस हैं, हम हर जगह नहीं रह सकते, और हर बात में बच्चों को टोका टोकी और डांटना फटकारना बंद करें, क्योंकि इससे बच्चे दूर होते हैं और उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती। आप सही गलत समझा सकते हैं, लेकिन हर सही गलत के लिए उनको डरा धमका नहीं सकते। आज का जो सत्संग है संगत जी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहूँगी संगत जी। कहते हैं ना, गुरुजी ने कहा कि कर्म कटाने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा कर लो। इसीलिए गुरुजी ने बड़े मंदिर में हमें सेवा, कहते हैं ना, कहीं किसी को लंगर की सेवा है, कोई रोटियां बना रहा है, कोई सफाइयां कर रहा है, कोई वॉशरूम में सेवा कर रहा है। गुरुजी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए साधन बना दिया, आओ और सेवा करो और अपने कर्म कटा लो, क्योंकि इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है कर्म कटाने का। कोई जूते चप्पल जोड़ा घर में सेवा लेता है, कोई कुछ करता है, और यकीन मानो संगत जी, वहाँ सेवा उसी को मिलती है जिसके कर्म गुरुजी को कटाने हैं। लेकिन बड़े मंदिर में जिसको सेवा नहीं मिल सकती है वो गुरुद्वारे में करे, कहीं भी करे, जहाँ मिले, कहीं किसी के काम आ जाए, किसी की सेवा करने का मौका ढूंढे। जहाँ मौके हम आगे बढ़ने के ढूंढते हैं, वहीं आगे बढ़ने का, अपने दुखों से तकलीफ़ों से मुक्त होने का तरीका एक सेवा है। इसीलिए बड़े मंदिर में गुरुजी चाहते तो ऐसे ऐसे लोगों की ड्यूटी लगा सकते थे, क्योंकि बड़े मंदिर कैसे बना, इतना विशाल मंदिर कैसे बना, कहाँ से पैसा आया वो हम नहीं जानते, और कहीं से आया भी नहीं है। वो गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की है कि कहते हैं महाशिव को भी मंदिर बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो चाहते तो बहुत सारी व्यवस्था करके जा सकते थे। लेकिन संगत के द्वारा ही संगत का गुरुजी ने कल्याण करना हमें ये दिखाया भी है और सिखाया भी है। आप सोचो, सेवादार कैसे मतलब नीवे होकर सेवा करते हैं, और सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन हम भी एक संगत परिवार हैं। गुरुजी जी हमेशा चाहते हैं कि हम एक दूसरे के काम आएँ। कभी किसी की सेवा, किसी संगत की परेशानी हो तो आप आके खड़े हों, उनकी मदद करें और अपने कर्म कटाएं, क्योंकि ये मौका सिर्फ़ और सिर्फ हमें महाराज देते हैं और कोई नहीं देता। गुरुजी ने एक बार बड़े मंदिर के बीच में जो डोर है बड़े वाला, उस पर खड़े होकर कहा था कि ये मंदिर मैंने अपने लिए नहीं बनाया, ये तुम्हारे वास्ते और जो सामने गुरु नानक और शिव जी हैं कि इनके कनेक्शन के लिए मैंने बनाया, और यहाँ आकर जो भी आता है वो अपना कल्याण कराता है। हम सोचते हैं कि हमें मंदिर में जाके सेवा मिले, तो वो भी सेवा भी गुरुजी डिसाइड करते हैं। संगत जी, आज जो सत्संग है एक आंटी का है जिनके हस्बैंड भी फौज में थे और बेटा भी फौज में था। आंटी का बेटा जिसको कारगिल के युद्ध में चोट लगी थी, और फ़ोन आया आंटी के पास कि ऐसे ऐसे आपके बेटे को चोट लगी है, और वहाँ तक हम नहीं जा पाते थे, लेकिन नीचे जम्मू के नीचे एक जगह थी, वहाँ पर उसको लाया गया। तो पता चला कि अंकल आंटी के बेटे को जो एक गन होती है, बंदूक होती है, उसके कुछ टुकड़े उसके सर में घुस गए हैं, और कुछ टुकड़े जो तो थे वो यहाँ से निकल कर यहाँ से पार हुए थे, और कुछ बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े उसके सर में रह गए थे। हालत इतनी ख़राब थी कि देख के डर लगता था कि होगा क्या, जब तक आंटी गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। अब आंटी बोलती हैं कि हम फौजी फैमिली को या हम वाइफों को ये सिखाया जाता है कि हमारे बच्चे देश की सेवा करते हैं, वो देश के समर्पित हैं, तो हमें इतना ट्रेन किया जाता है, क्योंकि हस्बैंड भी उनके फ़ौज में थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी आर्मी वालों को या फोर्स वालों को मतलब इनको बहुत ब्लेस करते थे, बड़ी कृपा होती थी गुरुजी की इन पे, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि ये जीवन अपने लिए नहीं जीते हैं, ये देश के लिए जीते हैं। संजय जी, आंटी और अंकल पहुँचे, उसको ऑपरेशन हुआ लड़के का, और ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चला गया। डॉक्टरों से जब पूछा गया कि ये कब होश में आएगा, तो डॉक्टर ने कहा कि 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमेशा के लिए कोमे में चले जाए, वापस कोमा से आए ही नहीं। आंटी जहाँ पे बच्चा था उसका ऑपरेशन होने के बाद जहाँ पे उसको रोका गया था, वहाँ पे एक रूम भी आंटी अंकल को दिया गया कि आप यहाँ पे आ सकते हो, और वहीं पर उनकी बेटी भी और अंकल भी, आंटी भी मोस्टली वहीं रहते थे। पर बेटे को होश नहीं आ रहा था। आंटी जो हमेशा बेटे का हाथ पकड़कर शिव चालीसा की जाप करती रहती थी,
जहाँ जहाँ कोई बताता था वहाँ वहाँ आंटी जाती थी। कभी गुरुद्वारे में, कभी शिव जी के मंदिर, कहीं कहीं तो ऐसी जगह भी गई है कि जहाँ पे कुएं से पानी निकाल के शिवलिंग को चढ़ाया जाता था। आंटी मंत्र जाप करती रहती थी, ओम नमः शिवाय का, शिव जी की स्तुति करती रहती थी। आंटी बताती हैं कि मैं मस्जिद तक में गई, क्योंकि जहाँ जो बता देता था वहाँ मैं चली जाती थी। वैष्णो देवी के लिए किसी ने बताया तो मैं नंगे पैर, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों नंगे पैर वैष्णो देवी की यात्रा करके आए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। बेटा ऐसे कि ऐसा ही था। एक अंकल, जो अंकल के जानकार थे, उनके फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, गुरुजी के मंदिर चलना है। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, आप गुरुजी से बोलो, गुरुजी से बात करो और उनसे पूछो कि मेरे बेटे का ये हाल है। वो अंकल जो गुरुजी के मंदिर गए और उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है आर्मी ऑफिसर, और उसका बेटा कारगिल युद्ध में उसको काफ़ी चोटें आई हैं और वो बेहोश है या कोमे में है। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार जब वो गए तो फिर उन्होंने धीरे से आहिस्ता से वही बात कही। गुरुजी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी ऐसे नाड़ करके चुप रहे। फिर तीसरी बार जब उन्होंने कहा तो गुरुजी ने एक बात कही जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने कहा कि ओनू दिल्ली आन दे। जो बच्चा हिल नहीं पा रहा है, डुल नहीं पा रहा है, प्रॉपर कोमा में है, कोई होश नहीं है, और गुरुजी ने उसके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी कि उसको दिल्ली आने दे। कहीं ना गुरुजी ने उसको पहले ही ये ब्लेसिंग दे दी थी कि वो दिल्ली आ जाएगा। संगत जी, वो दिल्ली आए, आंटी अंकल उसको लेकर बच्चे को, जब क्योंकि दिल्ली में रहते थे, आए। और आंटी बताती कि मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती। 30 साल का बच्चा जिसकी वाइफ की मेहंदी तक नहीं छूटी थी, मेहंदी तक ऐसी की ऐसी थी, और वो इतनी बुरी हालत में था। उसको हम खुद से नहलाते थे, नहलाना धुलाना, उसको खाना खिलाना, हर चीज़ हम करते थे, लेकिन उसको कोई सुध नहीं थी। जब वो गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग दी कि दिल्ली आने दे, तब वो इतना हो गया था कि वो उठ के बैठाते थे तो बैठ जाता था, लेकिन सारी एजुकेशन, सारी चीज़ें वो भूल चुका था। उसको कुछ भी याद नहीं था। नौकरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि बहुत मुश्किल है कि इसकी याददाश्त आए कि नहीं आए। संगत जी, गुरुजी ने, उन अंकल ने बताया तो गुरुजी ने कहा कि उसको लेके आ, मंदिर लेके आओ। ला सकते हो? बोले हाँ जी गुरुजी, तो लेके आओ। आंटी और अंकल गुरुजी के पास अपने बेटे को लेके पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो जब लेके गए तो गुरुजी के पास मत्था टिकाया गया, लेकिन आंटी जो जाके गुरुजी को मत्था टेका, और मत्था टेकने के बाद बोली, सब मत्था टेकते हैं, कोई दूर से नमस्कार करता है, लेकिन मैं गुरुजी के चरणों पे सर रख के मैं इतनी रोई, फूट फूट के रोई कि मैंने गुरुजी की रो कर गुरुजी को अपने आंसुओं से उनके चरण धो दिए। मैं इतनी रोई। गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं होया, बैठ जाओ, सब चंगा होगा। गुरुजी की ये ब्लेसिंग सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। तो गुरुजी ने पूछा कि मुंडे को लेके आए हो? बोले हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने हाथ से प्रसाद देते थे, लेकिन बेटा इस हालत में नहीं था कि वो प्रसाद ले सके। गुरुजी ने अंकल को लड्डू का प्रसाद दिया और उसको कहा कि जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, पहले वहाँ बरांडा होता था, गणेश जी की मूर्ति नहीं थी, वहाँ पर अंकल को बोला गया कि जाओ, इसको लेकर जाओ और ये पूरा प्रसाद उसको खिला के लेके आओ, कुछ नहीं बचना चाहिए, पूरा ख़त्म होना चाहिए। अंकल ने कहा ठीक है। अंकल ने बैठाकर अपने बच्चे को, 30 साल के बच्चे को, एक एक कण गुरुजी की ब्लेसिंग का, एक एक प्रसाद का वो खिलाया, पूरा ख़त्म किया। जब वो अंदर लेके आए तो गुरुजी ने कहा खिला दिया, कुछ नहीं बचा? बोला हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने उस लड़के को अपने चरणों में अपने पास बिठा लिया। चाय प्रसाद पिलाई गई, लंगर प्रसाद खिलाया गया, हर चीज़ आंटी को ब्लेस की गई। और गुरुजी ने कहा कि अब तुम आते रहना, इसको लेके नहीं आना। और गुरुजी की कही हुई बात पत्थर की लकीर कि उसके बाद उस लड़के को वहाँ पे नहीं ले जाया गया। आंटी बोली कि धीरे धीरे गुरुजी की बात कही हुई कि गुरुजी ने ऐसा मेरे बेटे को ब्लेस किया, क्योंकि गुरुजी ने एक शब्द कहा था कि ये नौकरी भी करेगा और ये चंगा भी हो जाएगा और ये रिटायरमेंट तक नौकरी करेगा। आंटी के मन में सवाल था कि ये चल फिर ले, अपने काम कर ले, ये ही बहुत बड़ी बात है, कहाँ ये नौकरी कर पाएगा, कहाँ इसको दोबारा लेंगे। जब गुरुजी कहते ना हमारे मन की बात जानते हैं, तो आंटी ने गुरुजी ने कहा कि शक ना की तगर सब होगा, मैं ब्लेस कर देता, मैं इसका कल्याण कर देता, मैं इसको बहुत ब्लेस कर देता। समय के अनुसार धीरे 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 वो लड़का ठीक होने लगा। गुरुजी के मंदिर वो लड़का नहीं गया, लेकिन आंटी और अंकल हमेशा जाते थे। और वो बच्चा नौकरी, जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि दोबारा मतलब नौकरी करेगा और रिटायरमेंट तक करेगा। गुरुजी की बात सच हुई, 100% सच हुई।
और ये अजूबा और ये करिश्मा और ये ब्लेसिंग सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी दे सकते हैं और कोई नहीं संगत जी। जिसकी उम्मीद नहीं थी कि वो कभी अपने काम भी कर पाएगा, वो ड्यूटी ज्वाइन की, उसकी मेमोरी जो जा चुकी थी, जो चीज़ें वो भूल चुका था, धीरे धीरे एक एजुकेशन, अपना परिवार, सब चीज़ें उसको याद आने लगी। और एक दिन जब गुरुजी ने उन आंटी को एक इनविटेशन दिया शादी का, और जब शादी का इनविटेशन दिया तो 3 बार गुरुजी ने कहा कि अपनी फैमिली नू भी लेके आई, अपनी फैमिली नू भी लेके आई। तो आंटी के मन में आया कि गुरुजी कैसे लेके आऊँ, बेटा तो आ नहीं सकता, बेटा तो बाहर है, जॉब पे है, और बेटी ऐसे है। तो गुरुजी ने कहा कि कोई नहीं, तू आ अंकल के नाल। अब शाम हुई और जैसे ही अंकल को जाने के लिए बोला, वही है कि बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, तो गुरुजी के लिए अंकल बोल रहे थे कि गुरुजी को भी अभी बुलाना था शाम को, तुम जानते नहीं हो मुझे 1-2 पैग लगाने थे, ये वो। और गुस्से में वो कुर्ते पजामे में और बाटा की चप्पल में चले गए। आंटी बोली गुरुजी से कि गुरुजी बोले आ गए, बोले हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा सबसे मिलो, सब नाल मिलो। मतलब गुरुजी चाहते हैं कि उनकी संगत मिलजुल कर रहे। गुरुजी इसीलिए शादियों पर इन्विटेशन देकर बुलाते थे और कहते थे कि सब मिलजुल कर आओ, सब आपस में मिलो। तो गुरुजी ने कहा कि इतने बुढ़ापे में भी तेरे अंकल का ना बड़ा ईगो है, इसका ईगो तोड़ने वास्ते मैं इसको बुलाया, और कुर्ते पजामे में बाटा दी चप्पल विच मैंने इसको बुलाया है। आंटी सोच रही थी कि मैं मना कर रही हूँ बार बार, लेकिन ये कुर्ते पजामे में क्यों जा रहे हैं। वो गुस्से में थे, लेकिन बुलाया। गुरुजी ने कहा कि मैंने ही इसे बाटा की चप्पल में कुर्ते पजामे में बुलाया, ये बुढ़ापे में सही नहीं है, इसके अंदर बहुत ईगो है, मैं इसका ईगो तोड़ना है। और गुरुजी ने, जैसे कि आंटी ने सबको सत्संग बताया कि गुरुजी ने मेरे बेटे को ऐसे ब्लेस किया, जो आज जॉब कर रहा है, दोबारा से उसने ज्वाइन किया है, आर्मी में है, और इतनी बुरी उसकी हालत थी। डॉक्टरों ने तो संगत जी ये तक भी कहा था कि जब उसका ऑपरेशन हुआ था तो कुछ जो बंदूक के वो पीसेस थे वो उसके सर में जब भी थे, और वो थे कि चले गए कि हैं कि नहीं है वो गुरुजी जानते, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत ठीक हुआ। आंटी का एक सत्संग और है कि एक टाइम ऐसा था जब अंकल प्रॉपर बीमार हो गए थे और वो हिल डुल भी नहीं सकते थे। गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। डॉक्टर ने कहा था कि ये मर चुके हैं, इसको ले जाओ। उस समय पे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और वो फिर कई सालों तक ठीक रहे, और सब काम उन्होंने अपने खुद से किए। अच्छी खासी उम्र में उनका मतलब देहांत हुआ, और गुरुजी ने आंटी को ये भी दिखाया कि वो कहीं नहीं गया है, वो मेरे पास है। संगत जी कहते हैं ना, शिव के भक्त शिवगन बन जाते हैं। जो गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी उनको कहीं नहीं जाने देते। आप सच्चे मन से मांग रहे हो, आप सच्चे मन से उनके साथ हो, जुड़े हुए हो, तो मरना जीना तो ज़िंदगी में चलता ही है, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मरने के बाद अगर आपको गुरुजी के चरणों में जगह मिल जाए तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी जगह कोई है ही नहीं। वहीं पर जाकर हमारी जर्नी समाप्त हो, गुरुजी के चरणों में सदा सदा के लिए हम रहें। इस ब्लेसिंग के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। संगत जी आप लोग अपने सत्संग भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर। लिखे हुए सत्संग भी मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन राइटिंग साफ़ हो। दूसरा कि आप मुझे कॉल करके भी सत्संग सुना सकते हैं। बहुत सारे अभी मैसेज हैं मेरे पास कि आंटी हमें फ़ोन कर लो, क्योंकि अभी टाइम नहीं था, मैंने कॉल नहीं किया। आज से शुरू करूँगी, एक एक जने को मैं कॉल करूँगी, उनके सत्संग सुनूंगी, उनकी जर्नी सुनकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना।